दहशतगर्दों की नजर लग चुकी थी और 14 मार्च 2000 हम बात करेंगे बीएमसी के बजट की, जो कि आज पेश हुआ है। 2014 और 15 का ये बजट पेश किया गया है। आपको बता दें, बीएमसी का ये बजट 3138 करोड़ रुपए का है, जिसे आज सीताराम कुंटे ने पेश किया है। तो बीएमसी का साल 2014 और 15 का बजट आज बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे ने पेश किया है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा था, क्योंकि अगले साल चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश की जाएगी। 3138 करोड़ रुपए का ये बजट है जो पास किया गया है। और पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो 35% ये बजट की राशि को ज्यादा रखा गया। और इतना ही नहीं, इस साल जर्जर इमारतों की हालत सुधारने के लिए अलग से 500 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। पिछले साल बीएमसी का बजट 1500 करोड़ रुपए का रखा गया था, लेकिन अब इसे इस बार साल 2014-15 के लिए बढ़ाकर 35% बढ़ाकर 3138 करोड़ रुपए किया गया है। तो बीएमसी का ये बजट पेश हुआ है। बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे ने इस बजट को पेश किया और ऐसा माना जा रहा था कि पिछले साल बजट में जो कुछ खामियां रह गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार देखा यही जाता है कि बीएमसी के बजट की राशि बढ़ती जाती है, लेकिन उस अनुसार काम होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। सड़क, बिजली, पानी का जो भी मुद्दा है, सड़कों की हालत पर अगर नजर डालें तो जर्जर सड़कें भी दिखाई देती हैं, खराब सड़कें दिखाई देती हैं, जर्जर इमारतें दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं राशि बढ़ती जा रही है बीएमसी के पास, लेकिन उस राशि को जिस काम में लगना है वो काम में सही से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जन सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली रकम कम हो रही है। कुल मिलाकर बीएमसी के बजट की रकम बढ़ती जा रही है। 3138 करोड़ रुपए का बजट ये पेश किया गया है। हमारे संवाददाता संजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। संजय, 3138 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है आज सीताराम कुंटे ने जो पेश किया है 2014-15। पिछले साल की तुलना में बात करें तो 35% इजाफा कर दिया गया है बजट राशि में, लेकिन सवाल बार बार वही खड़ा होता है कि अगर आप बजट राशि बढ़ाते हैं तो जन सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जाहिर सी बात है सुष्मिता, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों से जिस प्रकार से बृहन्मुंबई महानगर पालिका सालाना आर्थिक बजट पेश करती है, उसमें साल 2006 और 7 की यदि बात करें तो 6715 करोड़ रुपए जहां था, तो अब यह पिछले साल की यदि बात की जाए तो साल 2013 में कुल 27,759 करोड़ रुपया था, जो अब यानी कि 30 से 35% की बढ़ोतरी की गई है इस आर्थिक बजट में साल 2014 और 15 को लेकर। लेकिन बात की जाए एक आम आदमी की और एक आम आदमी को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की, तो उस पर जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे साहब कुछ नया जरूर करेंगे, लेकिन क्या आने वाले दिनों में लोगों को कुछ मिल पाता है, यह देखना लाजमी होगा। क्योंकि एक गौर करने वाली बात यह है सुष्मिता कि हमारे यहाँ अभी भी 33,000 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट के तौर पे बताया जा रहा है और लगातार इसमें भारी बढ़ोतरी भी हुई है। लेकिन बात की जाए सड़कों की, जहां एक तरफ जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से 2000 करोड़ रुपए का जो एक प्रावधान सड़कों को लेकर किया गया था, उसमें 50% ही खर्च किए गए, जबकि 50% अभी भी बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी में पड़े हैं। जबकि इतनी खिंचवा लेकर हुई, इतनी किरकिरी की गई बृहन्मुंबई महानगर पालिका की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि मानसून के पहले मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे ने साफ तौर पर यह बताया था कि इस बार मुंबई की जो सड़कें हैं वह गड्ढे, सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे, लोगों को गड्ढे नहीं दिखेंगे। लेकिन बात की जाए मानसून के पहले की और अब
की, तो दोनों में कोई अंतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सड़कों पर जो सड़कों का काम ठेकेदारों को दिया जाता है, ठेकेदारों के जो आपसी जो अंतर कलह होते हैं, उनके अंदर जो एक प्रकार से प्रतिद्वंदिता देखी जाती है, तो उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं आम मुंबईकर को भुगतना पड़ता है। क्योंकि सड़कों के लिए यदि आप इतनी बड़ी राशि इतनी जब अलॉट करते हैं तो उस पर उतना खर्च भी होना चाहिए। यदि आप उसमें कटौती करते हैं तो एक तरफ पैसा आप बता रहे हैं, पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन काम के नाम पर ऐसे भाग के तीन पात, ऐसे कई चीजें हैं। पीने के पानी की समस्याओं की यदि बात करें, पानी लीकेज की यदि बात करें, ट्रैफिक जैम, कचरे की जो समस्या है, यानी तमाम जो चीजें हैं, इस बार 35% जो आर्थिक सालाना बजट है उसमें बढ़ोतरी तो है, लेकिन काम के नाम पर कहीं कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। साल 2014 का चुनाव भी मई महीने में है और अप्रैल महीने में बताया जा रहा है कि अप्रैल या मार्च महीने में आचार संहिता लागू होने के ऐसे में समय रहते ही यह बजट पेश तो किया गया है। और जिस प्रकार से मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे साहब ने यह बजट पेश किया है, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन ऐसा अभी भी मुंबई में कोई ठोस सफल कदम बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा उठाया अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। सुष्मिता, बिल्कुल जाहिर है संजय, अगर बजट राशि बढ़ाई जाती है तो उम्मीद यही की जाती है कि उसका सही मदों में सही इस्तेमाल किया जा सकेगा ताकि लोगों को फायदा हो, मुंबईकर्स को फायदा हो। ऐसे में पिछली बार जो हादसे हुए हैं, जर्जर इमारतों के गिरने के चलते कई हादसे मुंबई में हुए पिछले कुछ महीनों में, उसे ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए का बजट जर्जर इमारतों के लिए भी रखा गया है। बिल्कुल, जिस प्रकार से सुष्मिता देखा होगा आपने कि साल 2013 में बड़े पैमाने पर मुंबई में जर्जर इमारतों का जो गिरना था बदस्तूर जारी था, बड़े पैमाने पर लोगों की जानमाल का नुकसान भी हुआ था। और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका के कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में उन्हें जमानत मिली। लेकिन एक जो ये साल गुजरा, साल 2013, उसमें मुंबई और मुंबई से सटे ठाणे इलाके में मुंब्रा सिलफाटा है, वहां पर भी जर्जर इमारतों का गिरना बदस्तूर जारी था। तो ऐसे में 500 करोड़ रुपया जो जर्जर इमारतों का जो स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है उसके लिए यह प्रावधान रखा गया है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि दावे जिस प्रकार से नेताओं की तरफ से जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं चुनाव से पहले, उसी तरीके से बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे साहब ने यह आर्थिक बजट तो पेश किया है, लेकिन क्या आम मुंबईकरों को इसका लाभ मिल पाएगा, यह अभी भी एक गंभीर ऐसा सवाल है जिसका निदान कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर है संजय, और ये भी ध्यान में रखा गया होगा क्योंकि चुनावी मौसम है, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बजट को पेश करते हुए इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखा होगा। कहा जा सकता है कि लोक लुभावन बजट जनता के लिए लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जाहिर है एक आम आदमी को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए बीएमसी ने बजट में भारी भरकम व्यवस्था तो की, खर्च करने में कंजूसी बरती गई। बड़ी योजनाओं के तहत जहां 9,369 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि उसमें महज 15% ही रकम खर्च किए गए। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, साल 2013 और साल 2014 की दास्तान थी। लेकिन साल 2014 और 15 में क्या होता है, यह अभी कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, एक आम आदमी भी अब जान चुका है। और खास करके ये जो चुनावी सरगर्मियां बढ़ी है, चुनाव का जो माहौल है, उसको लेकर समय समय पर जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, वह भी सीताराम कुंटे की कार्यशैली से कोई खुश नहीं है। बात किया जाए तो शिवसेना के शीर्ष पर पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का परचम पिछले 25 सालों से लहरा रहा है। लेकिन आम मुंबईकर जो है, उसकी जो उसका मूलभूत जो उसके अधिकार हैं, जो बुनियादी सुविधाएं जो उसे मिलनी चाहिए, वह कहीं से मिलता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में यह पूरी तरीके से जो बजट है, यह बजट, इसमें सिर्फ पैसे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे खर्च किए जाने चाहिए वह कहीं से खर्च होते दिखाई नहीं दे रहे। सुष्मिता, बिल्कुल, और साफ तौर पर संजय, अगर पिछले बार की बजट से तुलना की जाए तो अब बड़ी योजनाओं के लिए 9,369 करोड़ रुपए ये खर्च करने थे, ये रकम रखी गई थी, लेकिन उसका सिर्फ महज 15% ही खर्च किया जा सका। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। इतनी बड़ी रकम का अगर आप सिर्फ 15% जन सुविधाओं के लिए रखते हैं, लोगों के लिए रखते हैं। देखिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका जो है एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, और जाहिर सी बात है जिसका सालाना आर्थिक बजट, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि साल 2006 और 2007 में बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो सालाना आर्थिक बजट था वह 6,715 था, और बात की जाए साल 2013 में यह 27,759 करोड़ रुपए तक पहुंचा, और अब यह
30,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन ये जो बजट पेश किए जाते हैं उसके फलस्वरूप क्या उतने काम किए जाते हैं, यह सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है सुष्मिता। और यह देखने वाली बात होगी कि इस बार के मनपा आयुक्त इस बार जो मनपा जनता के हितों को देखते हुए किए जाएंगे, ये तमाम चीजें हैं उसको देखना लाजमी होगा। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बीएमसी की ओर से आज बजट पेश किया गया है साल 2014-15 के लिए, और ऐसा माना जा रहा था क्योंकि चुनावी साल है। 2014 अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में जो बजट है चुनाव की चाशनी में डुबोकर निश्चित तौर पर पेश किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा था और वैसा होता हुआ दिखाई भी दिया, क्योंकि 35% इजाफा किया गया है। अगर कुल बजट की राशि की बात करें पिछले साल की तुलना में, तो पिछले साल का बजट 1500 करोड़ रुपए रखा गया था और इस बार 3138 रुपए इस बजट की राशि को रखा गया है। लेकिन सवाल बार बार वही उठ खड़ा होता है कि जनता के लिए आखिर कितना खर्च किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया जितनी रकम रखी गई थी, जितनी राशि रखी गई थी बजट के लिए, उसमें सिर्फ 15% ही खर्च किया जा सका। जमीनी जो हकीकत थी वो कुछ और ही सामने आती है। अब इस बार भी देखना होगा कि जो कुछ दावे बीएमसी की ओर से किए जा रहे हैं, जर्जर इमारतों को ठीक करने के, सड़क और पानी की बेहतर सुविधाएं देने के, वो आखिर दावे कितने सच साबित होते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।